नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी लेकर। आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी पर। आज की स्टोरी दो दोस्त अजीत और उगम की है। ये दोनों चंडीगढ़ किसी यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ा करते। इन दोनों की दोस्ती यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज हो गए थे, इन दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था कि ये दोनों हमेशा साथ ही रहा करते। कहीं क्लास में जाना होता या कैंटीन वगैरह में भी जाते तो ये दोनों इकट्ठा ही जाया करते। एक बार एग्जाम खत्म होने के बाद इन दोनों को अपने अपने घर जाना था, लेकिन उगम के माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। इसलिए उगम ने अजीत से बताया कि वो हॉस्टल में ही रुकेगा। तो अजीत ने उसे बोला कि तू यहाँ पर अकेला क्या करेगा, तू मेरे साथ मेरे गांव चल। इस बात पर उगम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वैसे अजीत काफी टाइम से अपने नाना नानी से नहीं मिला था। अजीत उगम से कहता है कि हम पहले मेरे नाना नानी के घर पर जाएंगे, उसके बाद मेरे गांव में चलेंगे, क्योंकि अजीत काफी टाइम से अपने नाना नानी से नहीं मिला। और उसने उगम से यह भी बताया था कि वो जब भी नाना नानी से मिलता है उसके नाना उसे भूतिया कहानी सुनाते हैं। लेकिन उगम थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति था। फिर वो दोनों हिमाचल में उसके नाना के घर पहुंच जाते हैं। वैसे तो वो रात को पहुंचे थे, रात को खाना वगैरह खा के वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह अजीत उगम को अपने नाना का गांव दिखाता है और जंगल वगैरह दिखाता है। उसके नाना का गांव कहने को गांव था, लेकिन वो गांव नहीं था, क्योंकि उस गांव में सिर्फ 5-6 ही घर थे। वो गांव इतनी दूर था कि मेन सड़क से कम 1-2 किलोमीटर अंदर की तरफ जाने के बाद वो गांव था और चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और वहाँ पर रात को डर भी लगता, क्योंकि वो जंगल का एरिया था। रात को वहाँ पर जंगली जानवरों की भी आवाजें आया करती। फिर शाम हो जाती है, सर्दियों का टाइम था। उसके नाना नानी, मामा मामी और वो दोनों आंगन में बैठे थे और वहाँ पर उन्होंने आग जला रखी थी। तो अजीत ने नाना जी से भूत की कहानी सुनने की जिद की। तो नाना ने बताया कि इस गांव में कई साल पहले यहाँ पर एक औरत हुआ करती, जिसे यहाँ के लोग डायन कहा करते, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह की औरत थी। वो औरत काला जादू करना जानती थी। वो औरत शमशान में जाकर चिताओं पर साधना करती थी। और लोगों का यह भी कहना था कि जब वो पलाथी मारकर बैठती थी कि उसकी जीभ इतनी बड़ी हो जाती थी, वो इकट्ठा कर अपनी गोदियों में रख लेती थी। और नाना ने बताया कि जब उसकी मौत हुई तब वो बहुत ही बुरी तरह से सड़ गई थी। उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और उसके शरीर में बहुत जगह कीड़े चलने लगे थे। यह कहानी सुनकर उगम और अजीत डर जाते हैं। फिर वो खाना वगैरह खा के सोने चले जाते हैं। लेकिन रात को उन दोनों के दिमाग में यही बात चल रही थी। रात को उगम उठता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन बाहर का मंजर देखकर वो डर जाता है, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरी रात थी और बाहर जंगल से जंगली जानवरों की भी आवाजें आ रही थी। इसलिए उगम अजीत को उठाता है कि मेरे साथ वॉशरूम तक चल। अजीत पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो उठ के उसके साथ चला जाता है। गेट खोलकर दोनों बाहर जाते हैं। अजीत के नाना का घर कुछ ऐसे था, मतलब कि पहले घर, फिर आंगन, आंगन से आगे बाथरूम, तो इसलिए वो जाने से डर रहा था। तो फिर वो दोनों डरते डरते वहां तक पहुंचे। उसके बाद उगम वॉशरूम चला जाता है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद अजीत देखता है कि उगम अभी तक बाहर नहीं निकला। इसलिए पहले तो अजीत उसे वॉशरूम में आवाज लगाता है कि उगम तू अंदर ही है ना, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। फिर अजीत जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगता है, लेकिन फिर अंदर से एकदम से किसी औरत की आवाज आती है और वो उसे कहती है कि आ गया तू, अब बच के नहीं जा पाएगा। इतना सुनते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसे पीछे से, मतलब जहाँ वो सो रहे थे उस कमरे से उगम की आवाज आती है कि अजीत तू यहाँ क्या कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे उगम वहीं पर अपने कमरे में दिखता है। वो देख कर चौंक जाता है कि उगम तो मेरे साथ वॉशरूम में आया था, तो उगम अंदर कैसे चला गया। वो ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से वॉशरूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक भयानक औरत निकल कर आई, जिसके नाखून बहुत लंबे लंबे और बाल भी बड़े थे। उसका शरीर गला हुआ था और उसमें कीड़े चल रहे थे और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसे देखते ही उगम ने अजीत से कहा कि तू पीछे मुड़ के मत देखियो, क्योंकि अजीत का फेस उगम की साइड था। और उसने कहा कि तू पीछे मुड़ के मत देखियो, क्योंकि तेरे पीछे कोई डायन है। यह सुनकर अजीत घबरा जाता है और भागने लगता है। लेकिन जब वो भाग रहा था, वो डायन उसका पैर पकड़ लेती है। अजीत का पैर पकड़ते ही अजीत नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही अजीत का फेस डायन की तरफ हो जाता है। डायन को देखते ही अजीत बेहोश हो जाता है। फिर वो डायन उगम को देखकर हंसने लगती है और कहती है अपने दोस्त को नहीं बचाएगा। यह सब देखकर उगम बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसके नाना नानी को आवाज देने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। पता नहीं कुछ जादू था या कुछ और। वो जैसे ही बोलने की कोशिश करता, उससे बोला नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद उसकी जुबान वापस आ गई और वो बोलने लगा। उसने जोर जोर से उसके नाना नानी को आवाज दी, उसके मामा मामी को भी आवाज दी, लेकिन बाहर इतनी तेज हवा चल
रही थी और बाहर जंगली जानवरों की भी आवाज इतनी तेज थी कि उसके नाना नानी तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया और वहां पर कमरे में स्लेब बनी हुई थी और स्लेबों के ऊपर बर्तन रखे गए थे। वो उन बर्तनों को गिराना शुरू कर देता है और बर्तनों की आवाज सुनकर नाना नानी और मामा मामी भागकर उसके कमरे में आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। उगम ने नाना नानी से बताया कि वहां पर एक डायन ने अजीत को पकड़ रखा है। उसके नाना नानी और मामा मामी जब उस डायन को देखते हैं वो भी एक बार तो घबरा जाते हैं। वो डायन उसके नाना नानी को देखकर बोलती है कि आज इसको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, हिम्मत है तो इसको बचा के दिखाओ। यह बोलकर वो डायन अजीत का पैर पकड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। अजीत के नाना अपने कमरे में गए, वहां से एक पुड़िया लेके आए जिसमें बभूती या राख टाइप कुछ था। वो उसे लेकर उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ भाग गए। अजीत के नाना को उसकी तरफ आते देखकर वो डायन और तेज भागने लगी, लेकिन अजीत के नाना ने उस राख से मतलब जो वो बभूती थी उसको थोड़ा हाथ पर लेकर उसकी तरफ फेंक दिया और जहां जहां पर उसके ऊपर वो राख या बभूती जो भी थी वो जहां भी उस डायन के ऊपर गिरी वहां से वो जलना शुरू हो गई और वो बोलने लगी ये क्या डाल दिया, मैं वापस फिर आऊंगी। और ये कहकर वो वहां से भाग गई। फिर अजीत के नाना अजीत को लेकर अपने घर आते हैं। उस टाइम भी अजीत बेहोशी की हालत में था। फिर उसके ऊपर पानी वगैरह छिड़का जाता है। फिर वो होश में आता है। होश में आने के बाद उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस इतना ही याद था कि वो वॉशरूम तक उगम के साथ गया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन उगम बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसके नाना ने जो वो राख उसके ऊपर डाली थी वो सिद्ध की हुई थी क्योंकि उसके नाना के पास बहुत सारी सिद्धियां थी। उन्होंने पूजा पाठ करके ये सिद्धियां प्राप्त की थी। इसके बाद उगम और अजीत 2-3 दिन और उसके नाना नानी के घर पर रुकते हैं, लेकिन अब वो सारे इकट्ठा एक ही रूम में सोया करते। उसके बाद अजीत के मामा अजीत को और उगम को अजीत के घर छोड़ने चले जाते हैं। अपने घर जाने पर अजीत ने अपने मम्मी पापा को बताया कि उनके साथ वहां पर क्या हुआ था। उसके बाद अजीत के मम्मी पापा ने घर में हवन और पाठ वगैरह करवाए। इसके बाद अजीत और उगम अपने हॉस्टल चंडीगढ़ आ जाते हैं, लेकिन हॉस्टल में उगम बहुत ही उदास रहने लगा। फिर वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है। तब तक उगम के मम्मी पापा भी गांव से आ चुके थे। तब उगम ने अपने मम्मी पापा को वो सब बताया जो उसने देखा था। उसके बाद उसके मम्मी पापा भी वहां पर हवन और पाठ वगैरह करवाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा ठीक रहने लगा। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है जो उगम ने देखा था, क्या वो सच में था? इस बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे।